हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड एससीईआरटी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियां के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक कन्वर्सेशन के रूप में दिया हुआ है, तो इसलिए हम उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरी करने में पूरे 24 घंटे का समय लगाता है, और पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो क्या है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लगाता है, और पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। अब क्या है कि ग्लोब पर अगर हम लोग देखेंगे ग्लोब पर, तो क्या है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती। ये एक काल्पनिक रेखा है, और ग्लोब जो है पृथ्वी का नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक ओर झुकी हुई होती है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। आगे हम पृथ्वी के घूर्णन करने के बारे में पढ़ेंगे कि सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन रहता है, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ती है, और दूसरे भाग में हमेशा रात होती है और वहां हमेशा ठंड पड़ती है। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, और इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब सवाल यह है कि परिभ्रमण गति क्या है। परिभ्रमण गति वो है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इसी वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। तो परिभ्रमण गति क्या है? परिभ्रमण कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, और इसी वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। क्या यह ठीक है? फिर राजीव बताते हैं कि यह हमारी नज़रों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। इसे याद रखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और सूर्य की इसी गति को आभासी गति कहते हैं। यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है पृथ्वी की घूर्णन दिशा को, कैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है? तो मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुएं भी बदलते हैं? राजीव ने कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है, और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है, ना ही विपरीत। तो यहाँ पे एक चित्र में बताया गया है कि कैसे ये सूर्य है, और ये 21 जून को क्या होता है, उत्तर में दिन बड़े होते हैं और दक्षिण में रातें बड़ी। ग्रीष्म ऋतु, ये जो येलो येलो पार्ट है वो ग्रीष्म ऋतु को शो कर रहा है, और नीचे शीत ऋतु। 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। इसी प्रकार 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है, और 21 जून को उत्तर में दिन बड़े और दक्षिण में रातें बड़ी होती है, और 22 दिसंबर को दक्षिण में दिन बड़े होते हैं और उत्तर में दिन छोटे होते हैं। चित्र के अनुसार 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, और उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुव में लगातार 6 महीने रात एवं 6 महीने का दिन होता है। जून एवं दिसंबर की स्थिति।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है। फलतः इस समय उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है और यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम निकलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। तो क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? नहीं, सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक सी ही होती है, परंतु पृथ्वी की स्थिति बदलते रहती है। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में। इसीलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी और रातें छोटी होती है। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से और गर्मी की ऋतु होती है। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और दिन भी छोटा होता है। इसीलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। प्रत्येक 3 महीने की स्थिति ऐसे होती है, जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है, ना ही उसकी विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भाग में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां समदिवारात्रि कही जाती है। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है, ना ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः बसंत और शिशिर ऋतु होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने से उसके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण धूप हल्की होती है और गर्मी भी नहीं होती। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है, जैसे दोपहर होता है, आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी हो जाती है तथा परछाइयाँ भी छोटी होती जाती है। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय अधिक गर्मी लगती है। शाम को सूर्य की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। पृथ्वी की गोलाकार सतह। हमारे पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। इस चित्र में देख सकते हैं कैसे सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है और कर्क रेखा और दक्षिणी ध्रुव मकर रेखा में तिरछी पड़ती है। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर हिस्से में बांटे तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी और यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं, ये जैसे है यहाँ पे ये उष्ण कटिबंध की पेटी है। जैसे जैसे हम इसे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी की इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। यह है शीतोष्ण कटिबंध। ध्रुव के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीने के दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती, अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। ये है शीत कटिबंध की पेटी। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही मौसम बदलते रहता है। तो इस चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।